नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और जिस प्रकार हम भ्रष्टाचार की हर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और आप लोगों के समक्ष लाते हैं अपनी राय को। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज जो इस समय पे ट्रेंडिंग मुद्दा और हॉट मुद्दा चल रहा है, यह है गुलाबी शरारा गाने का। देखिए दोस्तों, एक नया युवा आता है, नया गीत लाता है, नई प्रथा चलाता है और एक ऐसा गाना देता है, एक ऐसा गाना बनाता है, क्रिएट करता है, जो कि 140 मिलियन तक पहुंचता है यूट्यूब में। लोगों को 140 मिलियन लोगों का प्यार इस गाने को मिलता है और ये गाना उत्तराखंड में ही नहीं, गढ़वाल में ही नहीं, कुमाऊं में ही नहीं, भारत में ही नहीं, इंटरनेशनली इतना हिट जाता है, इतना पॉपुलर जाता है कि आप देख सकते हैं कि उसका 140 मिलियन लोगों ने अपना प्यार दिया है उसे। और अचानक से उस पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक होती है और वो गाना यूट्यूब से हटा दिया जाता है। ये एकदम सही नहीं है, ये उचित नहीं है। कुछ जाहिल लोग इस गाने को, इस विवाद को, इस मुद्दे को इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं का मुद्दा बना दिया है, विवाद का मुद्दा बना दिया है। जबकि दोस्तों देखिए, ये गढ़वाल और कुमाऊं का विवाद नहीं है, ये एक क्षेत्रवाद का विवाद नहीं है, ये दो गानों के टकराव की बात भी नहीं है, दो कंपनियों के बीच की बात है। ये कंपनी जिसने स्ट्राइक मारा है वो है चंदा कैसेट, और ये चंदा कैसेट कंपनी वालों ने स्ट्राइक मारा है इस गाने पे। और इनका कहना है कि जो इनका एक गाना था, चिट्रोमाल हाय धरियुचा तेरी साड़ी माँ, वो जो कि पूर्व में गजेंद्र राणा जी ने गाया है, उस गाने के जो म्यूजिक है, कहीं एक नोट उनका उसका मिलता है गुलाबी शरारा से, और वो इतना मेल खाता है कि उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक की इस गाने पे, गुलाबी शरारा पे, और यूट्यूब से वो डिलीट कर दिया गया है परमानेंटली। तो दोस्तों, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये गाना गजेंद्र राणा और इंद्र आर्य के बीच के विवाद की बात है, या उन दोनों को बीच में विवादित रूप से लाया जाता है। दोस्तों, ये न गढ़वाल की लड़ाई है, न कुमाऊं की लड़ाई है, ये दो कंपनियों के बीच की लड़ाई है। अब तो ये दो कंपनियों को बीच में बैठकर और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि ये गाना, जिसको लोगों ने देश विदेशों में इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, सपोर्ट दिया, वो दोबारा से यूट्यूब पे आ सके। विवाद की वजह कहीं ना कहीं पैसा ही है। विवाद की वजह केवल पैसा और सिर्फ पैसा ही है। क्योंकि जब कॉपीराइट स्ट्राइक तब भी मारा जा सकता था जब 1 करोड़ पहुंचा था, या लाख 2 लाख पहुंचा था, या 1.5 करोड़ पहुंचा था, तब भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जा सकती थी। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वेट किया और देखा, जबकि कि लोगों ने इसको 140 मिलियन तक पार पहुंचा दिया है, तब इन्होंने कॉपीराइट मारा है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद क्षेत्रवाद से कहीं नहीं मिलता, न गढ़वाल से न कुमाऊं के बीच की लड़ाई है ये है केवल पैसे की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई। ज़्यादातर मोस्टली लोग यही सोच रहे हैं कि ये गाना गुलाबी शरारा जो है वो इंद्र आर्य ही इसका सब कुछ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा नहीं है। गाना इंद्र आर्य ने गाया है, डायरेक्टर इस गाने का कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई और है, और कंपनी कोई और है। इन लोगों ने गाना गाया कंपनी के लिए। गाना गाकर इन लोगों ने अपना मेहनताना लिया और बस इनकी कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। जो भी सारे क्लेम होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, या इश्यूज होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो मालिकाना हक होता है, वो कंपनी को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी अपनी जिम्मेदारी से, अपनी स्वेच्छा से देखे करती है, कमाती कंपनी है। सिंगरों का कुछ नहीं होता। सिंगरों को तो अपनी मेहनत के अनुसार उन्होंने जो गाना गाया है उसका उतना पेमेंट मिल जाता है और बस वो साइड हो जाते हैं। 140 मिलियन पहुंचने पर गुलाबी शरारा गाने को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी जाती है, वो भी चंदा कैसेट की ओर से। और ज़्यादातर गढ़वाल और कुमाऊं के लोग ये सोच रहे हैं कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक गजेंद्र राणा जी ने दी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उनके वक्तव्य भी सुन सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनके भी इंटरव्यू वगैरह आ रहे हैं, वो उसमें भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। कुछ जाहिल लोगों ने इस मुद्दे को क्षेत्रवाद से जोड़ दिया है। गढ़वाली और कुमाऊनी को आपस में लड़ा रहे। अरे मूर्खों, हम यहाँ मूल निवास भू कानून की लड़ाई को लड़ते लड़ते इतना विकट हो चुके हैं। आप लोग अभी तक क्षेत्रवाद में उलझे पड़े हो। हम अपने हकूक और अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरे उत्तराखंड स्तर पर मूल निवास और भू कानून के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, इतना जतन कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों को, हम प्रदेशवासियों को अपने अधिकार मिल सकें। और आप इतना मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी करके आप एक दूसरे से भिड़वाते हैं, लड़वाते हैं। उस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। ये क्षेत्रवाद की मनोस्थिति से बाहर निकलिए और धरातल पर आ जाइए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो गुलाबी शरारा गाना है, इसको लोगों ने, पूरी देश दुनिया ने बहुत प्यार दिया। कुछ भी करके, कैसे भी, एनी हाउ, ये गाना दोबारा से यूट्यूब पे आना चाहिए
और ये गाना दोबारा आएगा तो फिर से ज़रूरी तौर पर धमाल मचाएगा।